नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं अजय बेनीवाल आज की क्लास में अपने सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक हैं। कैसे हैं? चलिए, तो आज की क्लास में हम मेंसुरेशन 3D का लास्ट पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है मेंसुरेशन 3D का, जिसमें कि हम प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चंस करेंगे। तो ना हिंदी की तकलीफ ना अंग्रेजी की तकलीफ, क्योंकि प्रिज्म को हिंदी में भी प्रिज्म कहा जाता है और पिरामिड को भी हिंदी में पिरामिड ही कहा जाता है। तो सबसे पहले एक बारी इन फिगर्स को समझेंगे, इन फिगर्स को, प्रिज्म और पिरामिड का लॉजिक क्या होता है वो सुनेंगे। तो बड़े प्यार से सुनिएगा कि प्रिज्म एक ऐसी फिगर होती है कि जिसका बेस, जिसका मतलब मैं बोलूं फ्लोर और टेरिस दोनों सेम भुजाओं से बनने वाली आकृति होती है, और फिर चारों तरफ से दीवारें खड़ी करके उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, चारों तरफ से दीवारें खड़ी करके उसको क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। वो होता है प्रिज्म। बात आती है पिरामिड की। पिरामिड में क्या होगा? बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, परंतु भुजाओं से बनने वाली फिगर होगी। ठीक है, भुजाओं से बनने वाली आकृति होगी। और पिरामिड जो है स्लांट हाइट से यूं ऊपर आकर जुड़ जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं सबसे बढ़िया। ठीक है, मान लो आपने तराजू देखा है, एक तराजू जिसमें नीचे एक स्क्वायर होता है और ये चार बेल बंद कर एक कोने पर अटकी पड़ती। अब इन्हीं बेलों के बीच की जगह को किसी कार्डबोर्ड से फुल भर दो। जब वो कार्डबोर्ड से भर दिया तो वो जो फिगर बनी वो बनी पिरामिड। प्रिज्म का क्या लॉजिक है? जैसे बेस स्क्वायर है तो चार दीवारें खड़ी करी और ऊपर भी उसको बंद कर दिया। जैसे मेरा एक रूम है, इट्स एन प्योर एग्जांपल ऑफ प्रिज्म। पिरामिड का प्योर एग्जांपल दे दिया मैंने तराजू। अब इनके फॉर्मूले याद करने हैं पहले। अब इनके फॉर्मूले कैसे याद होते हैं भाई? उसकी अपनी एक कहानी है, उसका अपना एक लॉजिक है। तो मैं एक बार इसके फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिज्म की, तो जब प्रिज्म के फॉर्मूलों को याद करने के लिए हम हेल्प लेंगे, हम सहायता लेंगे घनाभ की, मतलब क्यूबॉइड की। तो ये हमारा एक घनाभ है भाई। ये हमारा एक घनाभ है। तो घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? मतलब चार दीवारों का क्षेत्रफल। वो होता है ट्वाइस एल प्लस बी इंटू में एच। यस सर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों? सर ये चार दीवारों का क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा, प्लस में नीचे वाला फ्लोर, मतलब जमीन, फर्श और छत का एरिया भी आ जाएगा। तो दोनों का एरिया तो सेम होगा। तो सर ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी हो जाता है। वॉल्यूम की बात करें, मतलब आयतन, तो वो होता है एल इंटू बी इंटू में एच। अब इसको मद्देनजर रखते हुए हम अपने प्रिज्म के फॉर्मूलों को कैसे याद करेंगे वो देखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारी बात हो रही है प्रिज्म की, हमारी बात हो रही है प्रिज्म की। आ जाते हैं भाई प्रिज्म के ऊपर आते हैं। तो प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया कैसे याद करोगे आप? तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? बेस का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। अब बेस कुछ भी हो सकता है भाई, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटर की फॉर्म में भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेस की तो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो ये क्या है यहां से यहां तक का? भाई लेटरल सरफेस एरिया है, बिल्कुल है, प्लस में ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम एल इंटू बी, एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट, एरिया ऑफ बेस और इंटू में है
हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इनटू में है हाइट। तो उम्मीद करता हूं कि हाँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें याद हो जाएंगी आप लोगों को, फटाफट याद कर लेना। चलो क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं अब। पहला, आओ प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्वेश्चन देखिएगा। पहला ही सवाल, एक लंबवत त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। प्रिज्म की ऊंचाई 20√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म का जो आयतन होता है, वॉल्यूम, वो होता है भाई एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। अब जो बेस है साथियों, वो ठहरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जिसकी साइड है कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो भैया √3/4 गुना 15 गुना 15, और जो प्रिज्म की हाइट है वो है भैया 20√3। तो फॉर्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, वरना चक्कर ही काटते रहना, क्वेश्चन नहीं होंगे भाई, ठीक है। 15 गुना 15 225, √5 √3 5 3 15। तो बस 15 दूनी 30 और 15 25 3,375 आ गया आंसर। तो हमारे पास सवाल का सही जवाब 3,375। पहला क्वेश्चन क्लियर। प्रैक्टिस कराऊंगा बढ़िया, इससे बाहर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल of side 8 centimeter and height of the prism is 10 centimeter, then the volume of the prism। तो दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। तो ये आपका प्यारा सा होमवर्क है। अगला, the base of a right prism is a triangle whose perimeter is 28 centimeter, ठीक है। कहता है एक ऐसा प्रिज्म है जिसका बेस ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है वो नहीं बताया, पर उस ट्रायंगल का पेरीमीटर दे दिया, मतलब परिमाप दे दिया 28 सेंटीमीटर, एंड द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। वाह, क्या गेम खेली है भाई। अब अंदर के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 336 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कहता है बच्चों इसकी ऊंचाई बतानी है। किसी प्रिज्म का आधार 28 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक त्रिभुज है जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 336 सेंटीमीटर क्यूब हो तो प्रिज्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब पहली बात तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल सॉरी अपॉन में सेमी पेरीमीटर। तो दोस्तों मेरे ये 4 आ गया, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 28 का आधा, तो एरिया तो यहीं से आ गया मेरे पास, 28 दूनी 56, भाई 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है सर जी। नाउ भाई वॉल्यूम है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो दोस्तों ये 336, एरिया ऑफ बेस दे दिया 56, और ये आ गई हाइट। तो 6 6 36, 6 5 30 और 3 33, तो हाइट आ गई 6। तो हाइट आ गई जी हमारे 6 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलो आगे पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ अ राइट प्रिज्म विद अ स्क्वायर बेस
इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस अब की बार स्क्वायर है। इफ द एरिया ऑफ टोटल सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज 608 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज, ठीक है। अब की बार उसने क्या दिया है वो सोचने वाली बात है। कहता है द हाइट ऑफ अ राइट प्रिज्म विद अ स्क्वायर बेस इज 15 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म की हाइट तो दे दी भाई मेरे 15 सेंटीमीटर। देन अब जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर है। प्रिज्म का जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर है। तो प्रिज्म लगभग ये ऐसा ही बनेगा। मतलब यही हमारा प्रिज्म बनेगा। ठीक है, बन गया, बनने दो, तुम्हें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं अभी। तो हमने क्या किया, जो बेस है ना प्रिज्म, अब देखो सुनो, इनसे मतलब नहीं है ये कितने हैं, हाइट कुछ भी हो सकती है। मैं इसको वैसे बना के दिखा देता हूं, कभी तुम इसको स्क्वायर समझ लो, बस स्क्वायर समझने की गलती मत कर देना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। नहीं तो यहां देख लो एक बारी, ठीक है, स्क्वायर नहीं समझना, मतलब क्यूब नहीं समझना है। ये जो बेस है इसकी साइड मान लेता हूं ए, और ये हाइट है प्रिज्म की, ये गिवन है 15, बस। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, प्लस में ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस होगा। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस 4a इंटू में हाइट 15 प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर होगा, जो कि 608 दे रखा है। कनेक्शन यहां से पकड़ के समझ लीजिए, वरना तकलीफ में रहोगे। तो दो कॉमन लो, ए स्क्वायर 15 दूनी 30a, दो तिया 6, जीरो दो चौक 8, और ये रहा। भाई साहब बहुत बढ़िया सवाल है, टाइम पास मत करने लग जाना, कभी बैंड बजा लो, ठीक है। 304 मिला, और यहां पर कितना है 30। तो भाइयों 38 गुना में 8 304 होते हैं, अठोटा 64 का 4, 80 लगे 6, 8 3 24 और 6 30, और 38 में से घटा दूंगा 8, तो मेरे पास आता है 30। फैक्टर बन गए, ठीक है। तो बना ही देता हूं मैं, चलो यहां पर पूरे आप लोगों के लिए। तो ए का स्क्वायर 38 है, माइनस में 8 है, भैया मेरे माइनस में 304 बराबर 0। ए कॉमन ले लिया हे भगवान, ए प्लस में 38, माइनस का 8 कॉमन ले लिया, ए प्लस में 38 बराबर 0। तो नेगेटिव तो देखना ही नहीं है, ए माइनस 8 बराबर 8 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई 8, मतलब बेस आ गया 8, हाइट आ गई 15, वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ द बेस 8 गुना में 8 इंटू में हाइट, 15 8 120, 12 8 96 960। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेपीजियम दे दिया, वो कुछ भी दे देगा। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। The length of the parallel sides are 8 centimeter and 14 centimeter, and the distance between the parallel side is 8 centimeter. वाह भगवान, देखो ये ट्रेपीजियम दे दिया भाई मेरे, ये 8 है, ये 14 है, और डिस्टेंस ये दे दिया हमारे को 15 8, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ
सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द साइड। 2 चौक 8, 14 8 22 88। तो हमारे पास इसका एरिया तो आ गया जी हमारे पास यहां से, ठीक है। अब वो कहता क्या है कि भाई इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 1056, हाइट बतानी है। हो गया क्वेश्चन खत्म भाई। वॉल्यूम 1056, वॉल्यूम क्या होती है? एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट, और ये 1056, बस निकाल दो। 2 8 16, आंसर 12, सीधी सी बात। तो हाइट आ गया हमारे पास 12। ये आपका जवाब है। तो इजी है, कोई बड़ा टेढ़ा नहीं है कुछ भी। तो पढ़ोगे तो आराम से चीजें समझ आएंगी। चलिए एक और देखते हैं, आराम से मस्त होकर पढ़ो, टेंशन लेने की बात नहीं। पढ़ो अगला क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। क्या कहता, पढ़ो। कहता है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म, ऑफ अ राइट प्रिज्म is 15 centimeter and radius of the in circle of the triangular base, ठीक है, is 3 centimeter. If the volume of the prism is 270 centimeter, then the height of the, आप निकाल दोगे आराम से। अभी अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन ऐसा ही। क्या कह रहा है वो, बिल्कुल चेक कर लो आराम से, कोई ऐसी खास बात नहीं है कि देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है रेडियस इनटू में सेमी पेरीमीटर। वॉल्यूम दे रखी है 270, यहां लिखो आप आगे। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज 15 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 3। ये रेडियस 3 है, सेमी पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का आधा कर दूंगा मैं, और बस एरिया ऑफ द बेस और ये इनटू में हाइट, इतने से में आंसर आ जाएगा। पंगे लेने की जरूरत ही नहीं थी। यहां से काट दिया, 90 आ गया, 15 छिक 90 कर दिया, H12 आ गया। देख लो, छोटा सा क्वेश्चन था बस। तो वहां मैंने आपको पूरा ब्रीफ करके बता दिया था, यहां हमने डायरेक्ट बता दिया। पढ़ो भाई अगला क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल, प्यारा सा क्वेश्चन है। वेट पूछेगा, क्या कह रहा है? A prism has as the base of a right angle triangle, ओ बढ़िया, whose sides to the right angle 10 और 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। राइट एंगल से कनेक्टेड जो साइड है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दे दिया उसने 10 और 12। हाइट ऑफ द प्रिज्म दे दिया 20, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 6 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। मेन काम यहां से आएगा। तो कहता था वेट ऑफ द प्रिज्म। तो दोस्तों वेट के लिए आपको वॉल्यूम का निकालना ज्यादा जरूरी है, तो पहले आप वॉल्यूम निकालिए, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है तो 1 सेकंड लगेगी वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस में है राइट ट्रायंगल जिसकी परपेंडिकुलर साइड है 10 और 20 और हाइट है 20। ठीक है भाई, तो 10 और क्या है 12 है, 12, क्योंकि फिर मैच नहीं करेगा ना आंसर। तो 2 6 12 60 भाई 1200 सेंटीमीटर क्यूब आ गई वॉल्यूम। सवाल ये कहता है कि 6 ग्राम पर क्यूबिक का भार है। 6 ग्राम हमारे पास पर क्यूबिक का भार है। तो जब मैं वेट की बात करूंगा
तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब है और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 6 ग्राम वेट है, तो 1200 गुना में 6, टोटल वेट हो गया 7200 ग्राम। और 7200 ग्राम को अगर मैं 1000 से भाग कर दूंगा तो ये हो जाएगा किलोग्राम। तो 7.5 किलो 200 ग्राम, 7.2 किलोग्राम इज द राइट आंसर। 7.2 किलोग्राम विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गए यहां तक? चले आगे। तो आई होप प्रिज्म अच्छे से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन सवाल, लाजवाब। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। जबरदस्त सवाल। कहता है किसी प्रिज्म का आधार चतुर्भुज ABCD है, दिया गया है AB है 5 सेंटीमीटर, BC है 14 सेंटीमीटर, CD है 13 सेंटीमीटर, DA है 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चतुर्भुज की चारों साइडें दे दी तथा DA भी 90 डिग्री दे दिया। ठीक है, यदि प्रिज्म का आयतन 270 सेंटीमीटर हो तो देन द एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस, तो उसका लेटरल सरफेस का एरिया बताना, मतलब पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट आपको बताना है। ठीक है भाई, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, ढूंढते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटर पर आते हैं। तो जो क्वाड्रिलेटर उसने बोला, मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, कहता है DAB 90 डिग्री है, DAB 90 डिग्री है, इस पे 90 बनाओ। एरिया बनाने के लिए फिर आपको 2 ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। हाँ जी AB 9 है, सॉरी भाई। CD 13 है, DA 12 है, BC 14 है। 3 3 4 3 12, 5 3 15, तो ये 15 आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ द बेस निकालेंगे। तो सबसे पहले इस राइट ट्रायंगल का एरिया और इस स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम लोग, तो वो हीरोन फॉर्मूला से भी निकलेगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ द बेस, तो वो आएगा हाफ इंटू में 12 इंटू में 9 प्लस में एक हीरोन्स फॉर्मूला आएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो 15 और 13 28, 28 प्लस 14 42, 42 का आधा कर देंगे 21। तो S हमारे पास आ गया 21। सेमी पेरीमीटर की जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आ गई दोस्तों, वो आ गई 21। तो यहां लिखा 21, तो 15 और 6 21, 13 8 21, 14 और 7 21, यहां तक हम पहुंच गए। 2 छिक 12 9 छिक 54, भाई यहां से 7 तिया 21, 7 आ गया बाहर, 2 तिया 6 तो 3 बाहर आ गया, 8 दूनी 16 से 4 बाहर आ गया, 4 तिया 12 7 84, तो भैया 54 प्लस में 84, 8 5 13 138। तो हमारे पास एरिया ऑफ द बेस आ गया 138। देखो दोस्तों, चीजों को आप जितना आसानी से समझोगे आपको चीजें उतनी क्लियर समझ में आती हैं। तो मेरा जो क्वाड्रिलेटर था उसका एरिया आ गया 138। मेरे पास अब वॉल्यूम गिवन है 2070, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट बराबर आ गया 2070। बस अब भाग कर दो तो आपके पास हाइट निकल जाएगी। ठीक है भैया, तो 1545, 15 120 आ गया, तो हाइट आपके पास आ गई 15। अब सवाल आपसे कहता है द एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस। तो आपका लेटरल सरफेस क्या होता है, वो होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट। वो होता है भैया आपका पेरीमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, लेटरल सरफेस क्या होगा भैया, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में
हाइट। बट सबका पेरीमीटर तो आप ले ही नहीं पाओगे, वहां पर तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी था, और आपको निकालना था एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस। तो जनाब आपको सबका एरिया निकाल के जोड़ना है। तो बात वही है, पंगे लेने की जरूरत है नहीं। तो लेटरल सरफेस एरिया ले लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ द बेस आएगा 12 जमा में 13 जमा में 14 जमा में 9। लो भैया, बेस का पेरीमीटर और इनटू में आ गई हमारी हाइट। तो भैया ये आ रहा है कितना, 13 12 25, 25 में भाई 14 जोड़ देंगे हम, 39, 39 में हमने 9 जोड़ दिया तो 48 गुना में 15, 15 चौक 60, 600, 15 अट्ठे 120, 720, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। बोलो भैया जी, यहां तक क्लियर हुआ? तो अच्छा क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आई होगी बात। A right prism stand on a base of 6 centimeter equilateral triangle and its volume the height. Homework कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। ये तो कुछ है ही नहीं यार, ये वाले क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे आराम से, इनमें नहीं पढ़ना अभी हम लोगों को। ठीक है, तो ये अभी कहाँ से आ गए, टाइप हो गए, ये क्यों आए भाई इधर, वो गलती से टाइप हो गए बीच में। ये रहा भाई क्वेश्चन, अगला पढ़ो क्या कहता है वो, पढ़िए। The base of a right prism is a trapezium whose length of two parallel sides 10 centimeter 6 centimeter and the distance between them is 5 centimeter. If the height of the prism is 8 centimeter, the volume, तो ऑलरेडी डायरेक्ट वॉल्यूम लिखेंगे हम, हाफ इनटू में डिस्टेंस 5, 10 और 6 16 और गुना में 8, बस 2 अट्ठे 16, 8 5 अट्ठे 40 अट्ठे 320, सीधा आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होगा भैया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, हमारे भाई साहब गलती कर देते हैं थोड़ी थोड़ी। ये रहा आंसर। चलो अगला पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको ये। कहता है हाइट ऑफ अ प्रिज्म शेप्ड पार्ट ऑफ अ मशीन इज 8 सेंटीमीटर, इट्स बेस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, which each of equal side is 5 centimeter and the remaining side is 6 centimeter, the volume of the part is। बढ़िया क्वेश्चन। कहता है एक, ये एक प्रिज्म है जिसका बेस ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दिया हुआ है हमें, और हाइट ऑफ द प्रिज्म गिवन है 8। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला तो वही आना है, एरिया ऑफ बेस और इनटू में हाइट। अब आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का एरिया आप निकाल दो और अपना आंसर दे दो, बस। आप कहते हो सर आंसर कैसे निकालें, तो क्या दिक्कत है, ले इसको यहां उठा, मीडियन पे डाल, 90 बना, इसको 3 लिख, 25 3 5 तो ये हाइट आ गई 4, तो इसका एरिया हो गया हाफ इनटू में बेस इनटू में हाइट, और ये हाइट 8 आ गई, 2 तिया 6 4 तिया 12 12 अठे 96 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। बात सारी किसकी है, फॉर्मूलों की, कि भैया फॉर्मूले कितने हद तक और कितने याद हैं, बस, कि फॉर्मूले कितने हद तक कितने याद हैं वो आपको देखने हैं, वो आपको चेक करने हैं। तो आई होप कुछ चीजें तो समझ आ ही रही होंगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। A right prism of a triangular base whose sides are 13, 20, 21. If the altitude of the prism is 9 centimeter, क्या 13, 20, 21 कोई पाइथागोरस होती है? बताइए। बच्चा कई बार बड़ा टेंशन में आ जाता है ऐसा सोच के, ठीक है, कि सर ये ओड है, ठीक है, इनमें दो में एक का अंतर है, तो क्या पता ये ट्रिपलेट हो। मैंने कहा, अच्छा जी, अकल यहीं से लगा ली। 3 तिया 9, यूनिट प्लेस 9 आएगा, उसका यूनिट प्लेस 1 आएगा, है ही नहीं ट्रिपलेट। तो एक ऐसा बेस जिसकी लेंथ दे रखी है 13, 20, 21, तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल है, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। 3 और 1 4, 2 2 4 और 1 5, 54, 2 से भाग 27, तो एरिया 27 गुना में 7, 14, 6 और अंडर द रूट। ये हो गई बात। तो यहां से एरिया आपका निकल जाएगा आराम से। तो यार, ठीक है, अब यहां देखो, 7 दूनी 14, ठीक है, तो 9 तिया 27, तो 7 यहाँ आ गया, 9 से 3 आ गया और 6 आ गया, ठीक है भाई, 7 तिया 21, 126 एरिया आ गया हमारे पास 126। तो 126 को बस आपको गुना कराना है किससे? 9 से, और आपका आंसर आ जाएगा। तो जो वॉल्यूम आएगी एरिया ऑफ द बेस और गुना में ना 9 6 54, 9 दूनी 18 और 5 23 का 3, ठीक है, 9 के 9 तो 11, 1134 आ रहा है। 1134 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। चलिए भैया जी, कहता है सॉलिड प्रिज्म मेड ऑफ आयरन, ठीक है, हैज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ साइड 5 10 13 and the height 7 centimeter. If 1 cubic can of iron weight 7 gram, then the weight of the prism is approximate. बड़ा आसान है, ठीक है, चल रही है ना, समझ में आ रहा है ना सारा? है भाई? नेटवर्क में कोई दिक्कत हो तो बता देना। ये तो क्लास तो अपलोड तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो वही है इसमें भी यार, वॉल्यूम निकालेंगे और फिर 7 से गुना करा देंगे, बस। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में भी आप इजीली बना लो। 5 10 13 है, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। 10 5 15 13 28, 28 बटे में 2 14 आ गया। तो एरिया ऑफ द बेस के लिए हीरोन्स फॉर्मूला आ जाएगा भैया, 14 इंटू में 9 इंटू में 4 इंटू में 1, बस, ठीक है। तो ये रूट में आएगी मेरे ख्याल से, इसमें कोई टर्म तो 9 6 36, 6 रूट 14 आ रहा है एरिया, ठीक है भाई। तो अब आपको निकालना है हाइट दी हुई है, द राइट्स हिंदी में हाइट दी हुई है 10। तो जो वॉल्यूम आई मेरे पास 6 रूट 14 इंटू में 10, तो वो 60 ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे वेट की बात करना है। जब मैं वेट की बात करूंगा तो 60 14 इंटू में मैं 7 कर दूंगा, 7 ग्राम है, तो 420, और ये 14 है, दैट्स इट।
तो 420 14 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेना आराम से, कोई बड़ी बात है नहीं। 14 का आप रूट निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा 3.75। बस कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा कोई सिंपल सी कोई बात है ही नहीं। तो इट्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 1575 के करीब करीब आंसर आएगा इसका, क्योंकि वो समथिंग समथिंग 4 है और 1600 के नियर आंसर आ रहा है, वो वही ऑप्शन है। बस क्वेश्चन खत्म। तो ये हमारे पास प्रिज्म था सारा। तो टोटल प्रिज्म हमने आज पढ़ लिया। पिरामिड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बस फिर बढ़िया हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके सारे। तो फॉर्मूले आपने सीख लिए प्रिज्म के याद करना, और प्रिज्म पे हमने इतने सारे क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं सेम टाइम पर। जय हिंद। पीडीएफ भेज दूंगा मैं, आप लोग ले लीजिएगा।